जानकारी। भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी LVM-3 M6 जिसे बाहुबली के नाम से जाना जाता है, वो रॉकेट कुछ ही मिनटों के बाद अमेरिकी कमर्शियल सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च करेगा। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल होने वाला है और ये पहली बार है जब एक अमेरिकी कंपनी अपने भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को भारतीय रॉकेट से लॉन्च कर रही है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। थोड़ी देर में ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन लॉन्च किया जाएगा और अंतरिक्ष के सफर पर निकलेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्चिंग की जाएगी। अब आपको बता देते हैं ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट क्या है। इसका वजन करीब 6.5 टन है। 223 वर्ग मीटर का विशाल एंटीना लगा है जो लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा। सबसे बड़ा कॉमर्शियल संचार सैटेलाइट है। ब्लूबर्ड 2 अगली पीढ़ी का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। AST स्पेस मोबाइल ने इसे तैयार किया है। इसके साथ ही अब आपको यह भी बता देते हैं कि बाहुबली LVM-3 की खासियत क्या है। यह रॉकेट जिसके जरिए सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। LVM-3 भारत का सबसे भारी और सक्षम लॉन्च व्हीकल है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है। लिफ्ट ऑफ वजन 640 टन है। इसमें 2 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स, 2 लिक्विड कोर स्टेज, एक क्रायोजेनिक अपर स्टेज, पेलोड क्षमता ट्रांसफर ऑर्बिट तक 4200 किलो। इसके अलावा 100% सफलता के साथ 7 मिशन को पूरा करने की इसे महारत हासिल है। बाहुबली LVM-3 के जरिए ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 आज अंतरिक्ष के सफर पर निकलेगा और ये बहुत बड़ी बात है इसरो के लिए। साल का यह आखिरी मिशन है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हमको आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इसकी जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आज का दिन बेहद खास इसरो के लिहाज से। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो सहयोग चल रहा है उस लिहाज से भी ये बहुत बड़ा कदम है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो आज अपना ये अहम कॉमर्शियल मिशन लॉन्च करने जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रोसेस शुरू हो चुका है। LVM-3 M6 रॉकेट के जरिए अमेरिका का यह अगली पीढ़ी का कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कुछ ही देर में लॉन्च किया जाएगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन एक ग्लोबल LEO कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य सैटेलाइट के जरिए सीधे मोबाइल फोन पर कनेक्टिविटी को देना है। इससे 4G और 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग और डेटा जो सुविधाएं हैं वो भी दुनिया के किसी भी हिस्से में उपलब्ध होंगी, चाहे वो रिमोट एरियाज हों या फिर जब इमरजेंसी हालात बनते हैं, किसी तरह की कोई आपदा आती है, उस वक्त नेटवर्क गायब हो जाता है, मोबाइल काम नहीं करता है। ऐसे वक्त में ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस तरह से मिशन लॉन्च किया जा रहा है ये सुविधाएं अब आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। किसी भी स्मार्टफोन के जरिए अंतरिक्ष से सीधे कॉल की जा सकेगी। हालांकि अभी तो प्लेन में बैठकर भी आप कॉल नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये नेविगेशन सिस्टम पर असर डालता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये मिशन है। इसरो के बाहुबली रॉकेट के जरिए इसकी लॉन्चिंग की जा रही है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट अंतरिक्ष के सफर पर निकलने वाला है जिसकी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। श्रीहरिकोटा से ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें 223 स्क्वायर मीटर का फेज्ड एरे है जो लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय किया गया है। अब तक का यह सबसे बड़ा कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट बना है। यह सैटेलाइट करीब 6100 किलोग्राम वजनी है। एक ब्लूबर्ड सैटेलाइट में 64 स्क्वायर मीटर यानी फुटबॉल के आधे मैदान के बराबर का एंटीना होगा। इसरो के मुताबिक ये मिशन एक डेडिकेटेड कॉमर्शियल लॉन्च है जिसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL और अमेरिका की कंपनी AST स्पेस मोबाइल के बीच हुए समझौते के तहत अंजाम दिया जा रहा है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रक्रिया शुरू हो चुकी है इस मिशन को लॉन्च करने की। LVM-3 M6
मिशन के तहत सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है और इसरो पर यह बहुत बड़ा भरोसा भी जताया है अमेरिका ने। यह भी आपको बता दें कि अमेरिकी कंपनी की ओर से कहा गया है कि सेल्यूलर ब्रॉडबैंड को पूरी दुनिया में पहुंचाना उनका टारगेट है। अभी ये शुरुआत है और उसके बाद इस मिशन को और आगे बढ़ाया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि एएसटी स्पेस मोबाइल पहले ही सितंबर 2024 में ब्लूबर्ड 1 से 5 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और कंपनी ने दावा किया है कि उसने दुनिया भर में 50 से ज्यादा मोबाइल ऑपरेटर्स के साथ भी साझेदारी की है और आगे भी इस तरह के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। तो आज का दिन बेहद खास है इसरो के लिहाज से, भारत के लिहाज से और अंतरिक्ष के क्षेत्र में जिस तरीके से बड़ी कामयाबी हासिल की जा रही है। श्रीहरिकोटा से कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग की यहां पर प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक विनोद श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद जी और कांग्रेचुलेशंस। आज साल का ये आखिरी मिशन, लेकिन बहुत बड़ा ये कदम, बाहुबली रॉकेट से लॉन्चिंग हो रही है। अमेरिका ने जिस तरह से भरोसा जताया है, यह भी अपने आप में इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। विनोद जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। विनोद जी बोलिए जी। विनोद जी के पास शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि आज श्रीहरिकोटा से कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसरो लॉन्च कर रहा है। इसके जरिए अंतरिक्ष से स्मार्टफोन से कॉल कर सकते हैं आप। आधे फुटबॉल मैदान के बराबर इसका एंटीना होगा। बहुत इसकी खासियत है जो हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। LVM-3 M6 रॉकेट के जरिए अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कुछ ही देर में लॉन्च होने वाला है। विनोद श्रीवास्तव जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विनोद जी, कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे मिशन को और इसकी खासियत हमारे दर्शकों को आप बताएं। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 जो कि अब अंतरिक्ष के सफर पर जाने वाला है और इसरो के लिए कितना बड़ा दिन है आज? इसरो के लिए जो हमको ये कमर्शियल लॉन्च के लिए एक मौका मिला है और हमारा जो LVM-3 जब हमने इसकी शुरुआत की थी, अभी तक इसके 7 लॉन्चेस हो चुके हैं और ये सारे के सारे सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में प्रक्षेपित करने में सफल हुए हैं। अब इसी रॉकेट का हम अपने को गगनयान और जो मैन फ्लाइट है उसके लिए भी उपयोग करेंगे। तो इससे हमको क्या मिलता है कि जो हमारे 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स हैं और जो हमारा L110 जो कोर मोटर है और C20 इंजन जो क्रायोजेनिक्स के लिए है, इन तीनों के ऊपर हम डिपेंड करता है कि हमारे जो फ्यूचर के प्रोग्राम जो मैन फ्लाइट है और गगनयान यात्रा है, इसमें हमको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। इस कमर्शियल फ्लाइट के साथ साथ इनको अपने आगे बढ़ने वाले प्रोग्राम, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा एक बेस मिल रहा है और उनका वेरिफिकेशन होता रहेगा। अब ये जो लॉन्च है ये पूरा एक कमर्शियल लॉन्च है। हम किसी एक विदेश कंट्री के लिए उनका प्रक्षेपण कर रहे हैं जिसका कि वजन 6100 किलोग्राम है और ये हमारे लिए इतनी बड़ी सफलता है कि हमने धीरे धीरे LVM-3 को विकसित किया। हमने इसका सॉलिड बूस्टर जिसको S200 कहते हैं उसको विकसित किया और इसके जो 2 स्ट्रैप ऑन रॉकेट्स हैं और उसके बाद में जो हमारा कोर रॉकेट है जो L110 है, इसको विकसित किया और उसके साथ साथ में C20 क्रायोजेनिक इंजन जो कि पूरा का पूरा स्वदेशी है, जिसको कि हमने खुद ही अपने आप से डेवलप किया है, जिसका कि हमें किसी अदर कंट्री से साथ नहीं लेना पड़ा। तो ये 3 जो हमारे प्रोपल्शन सिस्टम्स हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बोन है, जिससे कि हम अंतरिक्ष गगन यात्री को हम लो अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिट कर सकते हैं और उसके साथ साथ में और दूसरे सैटेलाइट छोड़ने के लिए दूसरे प्लेनेट जाने के लिए भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 भी इसी रॉकेट की मदद से भेजे हुए थे। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ में हम कमर्शियल फ्लाइट की ओर भी बढ़ रहे हैं। अब 6100 किलोग्राम ये हमारा पहला मौका होगा
कि जब हम लो अर्थ ऑर्बिट अराउंड 500 किलोमीटर का जो वृत्ताकार ऑर्बिट है अर्थ का, उसमें इसको हम प्रक्षेपण करने के लिए पहली बार, इसीलिए हम इसको सबसे महंगा, सबसे भारी सेटेलाइट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने 1970 में इसरो ने 50 किलोग्राम के सेटेलाइट SLV-3, जिससे कि भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, वहां से हमने इसकी शुरुआत की थी। 50 ग्राम से शुरू करते करते अभी आज हम 6100 किलोग्राम की सैटेलाइट छोड़ने में सक्षम हो रहे हैं, और इसी जी। रॉकेट को हम मॉडिफाई करके इसकी क्षमता और बढ़ाएंगे, जिससे कि हम अपने स्पेस स्टेशन, जिसके एक एक कैप्सूल का वेट जो करीब करीब 10 टन के बराबर होता है, उसके लिए भी हम इसी रॉकेट का उपयोग करेंगे, जो कि आप देखेंगे आने वाले कुछ 5-6 साल में उसका हम शुरुआत कर देंगे। बिल्कुल। डॉक्टर CM नौटियाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व वैज्ञानिक हैं इसरो के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। CM नौटियाल साहब, हमारे दर्शकों को आसान भाषा में आप बताएं कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 क्या है, और इसके तहत जो आज ये लॉन्चिंग यहाँ पर की जा रही है, LVM-3 को ही क्यों चुना गया है, कितना सक्षम है, बाहुबली इसको क्यों कहा जाता है? बाहुबली जो आपने पूछा वो तो इसका एक निकनेम है, क्योंकि हम फिल्मों में देख चुके हैं बाहुबली से मतलब उससे है जो बहुत शक्तिशाली हो, और क्योंकि सबसे शक्ति, जैसा अभी विदुर श्रीवास्तव जी ने बताया, ये बहुत शक्तिशाली रॉकेट है और 6100 किलोग्राम के वजन को ये ऊपर ले जा रहा है। 3 स्टेजेस इसमें होंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो इसका फ्यूल है उस पर निर्भर करते हुए। आरंभ में ही हम सॉलिड फ्यूल का यूज कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी शेड कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, इससे इसका वजन भी कम हो जाएगा। उसके बाद लिक्विड स्टेज आएगी और उसके बाद क्रायो वाली स्टेज आएगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ये एक कम्युनिकेशन के लिए एक सैटेलाइट है, और इसको जो लॉन्च किया जाएगा आरंभ में, इसको थोड़ा ऊंचाई पे रखने के बाद इसको GTO में, यानी जियो ट्रांसफर एक ऑर्बिट होती है, जो फाइनल ऑर्बिट 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो श्रीहरिकोटा 1, से ये लॉन्चिंग की 0। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये आंध्र प्रदेश के बहुत श्रीहरिकोटा से आप S200 सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ से रॉकेट ने उड़ान भरी है आसमान में, बाहुबली की उड़ान को आप देख रहे हैं, और ये सफल लॉन्चिंग की तरफ आगे बढ़ता हुआ ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 LVM-3 पर सवार होकर यहाँ से लॉन्च हो रहा है। श्रीहरिकोटा से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसरो के लिए ये बहुत बड़ा दिन है आज। अमेरिका और भारत का जो यहाँ रक्षा के मिशन के साथ ही अब दूसरी बात जब हम अंतरिक्ष की कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इसको देखा जाएगा, खासतौर से रिमोट एरियाज में जिस तरीके से सैटेलाइट के जरिए नेटवर्क बड़ी आसानी से उपलब्ध होगा, बिना किसी टावर के सीधा मोबाइल में नेटवर्क पहुंचेगा। ये बहुत बड़ी कम्युनिकेशन के लिहाज से भी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। Thrusting of twin S200 motors. +1 minute. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं, और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिगन भी देख सकेंगे। Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. तो अंतरिक्ष के सफर पर ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 निकल चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मिशन लॉन्च हो गया है। अपने उद्देश्य अमेरिकी सैटेलाइट को बाहुबली के जरिए लॉन्च किया गया है। अपने मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने ये अहम कॉमर्शियल मिशन लॉन्च किया है। LVM-3 M6 रॉकेट के जरिए इसकी पुष्टि हो चुकी है। अमेरिका का ये नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च हो चुका है। अब दोनों ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन एक ग्लोबल LEO कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है। प्रज्वलित है। सैटेलाइट के जरिए सीधे मोबाइल फोन पर कनेक्टिविटी देना इसका मकसद है। इसके जरिए 4G 5G वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग और डेटा सेवाएं दुनिया के किसी भी हिस्से में आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
रेंज ऑपरेशन किसी भी स्मार्टफोन के जरिए अंतरिक्ष से सीधे कॉल की जा सकेगी। ये तमाम खासियत हम आपको बता रहे हैं। ये मिशन क्यों इतना महत्वपूर्ण है वो आप समझ रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, पृथक कर दिया जाता है। श्रीहरिकोटा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। seconds into the flight, current altitude पूरे जोश उत्साह के साथ 104 kilometers. टकटकी लगाकर वैज्ञानिक इसे देख रहे हैं किस तरीके से। L110 इसरो के लिए द्वितीय चरण आज का दिन प्रज्वलित बहुत है। महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है, क्योंकि साल का आखिरी मिशन Payload और bearing separated. अमेरिका की ये महत्वपूर्ण 3 minutes. सैटेलाइट नेक्स्ट जनरेशन Closed loop से- guidance initiated. कम्युनिकेशन यहाँ से उष्मा सैटेलाइट कवच ब्लू को बर्ड पृथक ब्लॉक 2 कर दिया गया है। को लॉन्च किया गया है। यान 123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM-3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण 2 उच्च प्रणोद वाले विकास